हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो 4 पैरामीटर्स। अगर आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं अपने बनाने के लिए या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो आपको इन 4 पैरामीटर्स को एक बार देख लेना चाहिए। तो विदाउट लेट करें हम समझते हैं इन 4 पैरामीटर्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस चलिए बात करते हैं फर्स्ट पैरामीटर की। फर्स्ट पैरामीटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं। पहला पैरामीटर है कि आपको जिस आदमी से, जिस सेलर से आप ज़मीन खरीदने वाले हैं, आप चेकआउट करें कि वो इंसान उस ज़मीन का रियल ऑनर है, क्या मालिकाना हक उसके पास है। कई बार बड़े सारे ऐसे केसेस आते हैं कि जो इंसान ज़मीन बेच रहा है वो उसका मालिक नहीं होता। तो आपको हमेशा यही चेक करना है ज़मीन खरीदते टाइम। आप जब भी कोई भी ज़मीन खरीदें, जो आपको ज़मीन बेच रहा है, जो सेलर है उस ज़मीन का मालिक है, तो क्या उसके पास राइट है उस ज़मीन को बेचने का, क्या वो रियल ऑनर है। तो पहला पैरामीटर ये है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो गाइस चलिए बात करते हैं सेकंड पैरामीटर की। सेकंड पैरामीटर है कि जो भी इंसान आपको ज़मीन बेच रहा है, जितनी भी ज़मीन बेच रहा है, चाहे वो 1 कनाल होगी, चाहे वो 10 मरले होगी, जितनी भी ज़मीन है, क्या सारी की सारी ज़मीन उसी की है। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो आपको 10 मरले ज़मीन बेच रहा है, उसकी एक्चुअल में जो ज़मीन है वो है 8 मरले और 2 मरले ज़मीन पे उसने कब्जा कर लगा है। ये एग्जांपल है, छोटी सी, आपको समझ आ जाएगी। तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि उस इंसान की क्या सारी की सारी ज़मीन उसी की है, क्या उसने कहीं कब्जा तो नहीं किया जो भी आपको ज़मीन वो सेल करने वाला। तो ये था सेकंड पैरामीटर। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं थर्ड पैरामीटर की। थर्ड पैरामीटर इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो थर्ड पैरामीटर है कि आप जो भी ज़मीन जिस आदमी से ख़रीदने वाले हैं, क्या उसमें कोई इशू तो नहीं है, क्या उसमें कोई कन्फ्यूज़न या उसमें कोई लफड़ा तो नहीं है। तभी मैं कहता हूँ कि कोई भी ज़मीन आप बाय कैश ना बाय करें, उसका हमेशा बैंक फाइनेंस करवाएं। जब ज़मीन के डॉक्यूमेंट बैंक फाइनेंस वेरीफाई करेगा तो वहाँ पे अगर कोई भी इशू निकल के आता है, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी लफड़ा निकल के आता है, तो बैंक आपको पहले ही बता देता है। तो थर्ड पैरामीटर है, हमेशा उस ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें कि उस ज़मीन में कोई लफड़ा, कोई पंगा, इस तरह की कोई केसेस तो नहीं है। तो ये थर्ड पैरामीटर आपको भी हमेशा ध्यान में रखना है। तो चलिए गाइस लास्ट वन पैरामीटर को देखते हैं एक बार। लास्ट वन पैरामीटर ये है कि आप जो ज़मीन खरीदने वाले हैं उस पर कोई लोन तो नहीं है। जो आपको इंसान सेल कर रहा है उस पर कोई लोन तो नहीं है उस ज़मीन पर। एक्चुअल आपको पता लग जाएगा जब आप उस ज़मीन के पेपर पकड़ेंगे, तो उस ज़मीन के पेपर्स पे ही लिखा रहता है कि इस पे लोन है और कितना लोन है। तो आपको ये सारे पैरामीटर्स चेक करने। ये लास्ट वन पैरामीटर था। ये 4 पैरामीटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी लैंड किसी भी तरीके के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए ख़रीद रहे हैं। तो आई होप गाइस आपको इन 4 पैरामीटर्स के बारे में पता चला होगा। और आप कोई भी लैंड बाय करने वाले हैं खुद के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो आपको हमेशा इन 4 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ज़मीन बाय करनी है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ आने वाली वो सारी की सारी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में होने वाली हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं।